यहाँ पर आपके सामने लेकर हाजिर हैं हाफ ईयरली 2023-24 क्लास 12 फिजिक्स का पेपर। जी हाँ, क्लास 12 फिजिक्स का सारे पेपर आपको मिल जाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। सारे सेट बहुत बच्चे तो कमेंट भी किए थे कि सर ये सेट हमारे स्कूल में पूछा गया है और आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं 70 नंबर का आपका क्या यहाँ पे पूर्णांक था। यूपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे थे वो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका क्लास 12 का था, फिजिक्स का पेपर है ये। तो मे भी हो सकता है कि आपके स्कूल में ये पेपर आ जाए, इसलिए आप जितने भी मैं पेपर दे रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली का, सभी बच्चे अपने अपने पेपर को क्या करेंगे, तैयार करके जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना। कोई टेंशन मत लीजिएगा यार, बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खंड क की बात करते हैं। वैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी सारे पेपर दे रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। तो खंड क की बात करें तो इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जैसे कि यहाँ पे है पहला वाला कि 1/√h यानी कि हेनरी 060 का मात्रक क्या होगा। फिर यहाँ पे धारा सुग्राहिता निर्भर करती है, धारा जो सुग्राहिता होती है वो किस पर निर्भर करती है, सी अपान एन ए बी पर, या फिर एन ए बी अपान सी पर, या फिर एन ए अपान सी पर, या फिर सी अपान एन ए पर। उसके बाद यहाँ पे सी वाला प्रश्न था, क्या था, किरचॉफ के द्वितीय नियम में कौन सी राशि संरक्षित है, ऊर्जा वाला है, द्रव्यमान वाला है, आवेश वाला है, या फिर वेग वाला है। उसके बाद डी वाला यहाँ पे देखिए क्या है कि एक लेंस की क्षमता जो है वो +2.5 कितना +2.5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी पूछ रहा है कितनी होगी, -40 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या -20 सेंटीमीटर। तो एक लेंस की जो क्षमता है वो +2.5 डायोप्टर दिया है, तो इसकी आपको फोकस दूरी यहाँ पे निकालनी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा, ठीक है ना। ये जो पेपर है आपका ये पूरा पूरा मैं सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे ई वाला प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब का आकार है, तो प्रतिबिंब का आकार कितना है, 18 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, या -1.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एफ वाला यहाँ पे बहुविकल्पी है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते प्रवेश करता है, तो कब का पथ होगा। तो यहाँ पे पथ बताना है, तो कण का पथ क्या होगा, यहाँ पे कब है लेकिन यहाँ पे कण होगा, ठीक है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक है पेपर में, देख सकते हैं। ऋजुरेखी होगा, वृत्ताकार होगा, कुंडलनी होगा, या फिर परवलयाकार होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला देख सकते हैं आया हुआ है आपका 1 नंबर वाले है कि लारेंज बल क्या है और इसका सदिश रूप आपको लिखना है। और यहाँ पे बी वाला है कि धारा मापी को अमीयर में कैसे रूपांतरित करेंगे, और आवश्यक जो परिपथ है उसका आपको चित्र बनाकर भी खींचना है। फिर सी वाला यहाँ पे प्रश्न है कि वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करती हैं, तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे है समान आवृत्ति दो तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में है, तो अधिकतम व न्यूनतम अनुपात तीव्रता का अनुपात यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद ई वाला प्रश्न यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट विभवांतर से त्वरित हो रहा है, यह कितनी चाल प्राप्त करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो 500 वोल्ट विभवांतर से क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, मतलब कि उसका जो गति है वो 500 वोल्ट है, तो इसकी चाल आपको बतानी है। और यहाँ पे है एक आवेशित कण 7I-3J × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का त्वरण अर्जित करता है, तो x का मानसय आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे खंड ख है, यहाँ पे प्रत्येक 2 अंकों का है, 3 का है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्षर की दिशा से या दिशा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की गति से गति कर रहा है, चाल से गति कर रहा है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना दिया है 0.3 J कैप प्लस 0.4 J कैप। टेस्ला आकाश में उपस्थित है, ये I कैप होगा।
तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद बी वाला प्रश्न है यहाँ पे कि एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.05 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है, तो इसे एक एम्पियर तथा धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, अमीटर का यहाँ पे प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे सी वाला क्या है, इसे आप न्यूमेरिकल ही यहाँ देख सकते हैं। यदि 1.5 अपवर्तनांक के समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे है कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय है, और इसका आपको किरण आरेख बताना है। देखिए हर जितने भी ज़िले हैं आपके बोर्ड में, जो यूपी बोर्ड का जो भी ज़िला है, सब ज़िले में अलग अलग पेपर कोड होते हैं। मे भी ऐसा होता है कभी कभी कि 4 5 6 7 जिले का एक ही पेपर कोड आ जाता है, तो सभी बच्चे अपना अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी यही प्रश्न आपके पेपर में पूछ ले जाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडलिनी लटकाई गई है, इस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का आपको व्यंजक निकालना है। उसके बाद बी वाला है यहाँ पे देखिए, एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है तो न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री पर प्रदर्शित करती है। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए और AB पृष्ठ पर आयतन कोण ज्ञात करो ताकि निर्गत के पृष्ठ AC से स्पर्श करते हुए निकल जाए। सी का मान इन्होंने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि फिगर में है, किसी में आपको प्रोटॉन पर आरोपित बल एवं बल की दिशा आपको बताना है। फिर वृत्ताकार, तो ये आपको देख सकते हैं, इसको छोड़ सकते भी, ठीक ना, इन्होंने फिगर से लिया है। अब हम लोग मेन करते हैं। यहाँ आप देखिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, मैंने स्कैन किया, इसको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। सी है यहाँ पे, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ की वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डूबे तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और डी है यहाँ पे, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की आपको व्याख्या करना है। ई वाला यहाँ पे, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य चुंबकीय बल का व्यंजक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। 3 नंबर वाले है। फिर यहाँ पे खंड घ है, घ काय है, खगोलीय दूरदर्शी रहेगा का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। 5 नंबर का। अथवा में आप ये भी कर सकते हैं कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जहाँ पे +4Q प्लस Q आवेश एक दूसरे से गामा दूरी पर क्या वहाँ पे पर रखे गए हों और आवेश Q हो जिसका संपूर्ण निकाय संतुलन में हो, तो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे फिगर भी दिया है, A B और ये C है। फिर यहाँ पे बायो-सेवर्ट के नियम से लिखिए, त्रिभुज के केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र की आपको क्षेत्र ज्ञात करना है। AB बराबर BC बराबर C बराबर A, यानी कि A है, ये B है और ये C 5 नंबर का है। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, या फिर इसके नियम के शर्तों का क्या करना है, उल्लेख करना है। और ये व्यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग से दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्त करके फ्रिंज की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा आप पेपर देख लीजिए। अथवा में आपका यहाँ पे प्रश्न है कि लास्ट है अनुगमन वेग, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है यार, अनुगमन वेग आपकी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में ही पूछा जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा में भी यह पूछा जा रहा है, सॉरी अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है ना। तो ये आप तैयार कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।